नमस्कार, मैं सुजीत कुमार आप सबके सामने अपने विचारों को प्रकट करने वाला हूँ। अपने विचारों को अपने माध्यम से लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। आज है 2 अगस्त 2026 और इस वर्ष का 31वां रविवार। हम लोगों ने इस वर्ष में 30 रविवार को गंवा दिया है, खो दिया है। और मेरे अंदर बहुत अच्छे विचार आते हैं, नहीं तो बहुत बुरे। बीच का विचार आता ही नहीं है। जितना अच्छा विचार आता है उतना ही बुरा आता है, बस दैट्स ऑल। लेकिन ये चीज़ सही नहीं है कि हमारे अंदर केवल गलत ही विचार आए। ऐसा भी नहीं है कि केवल हमारे अंदर अच्छा ही विचार आए। विचार दोनों प्रकार से आते हैं। हम भद्र अभद्र सुनते हैं, अच्छा सुनते हैं, बुरा सुनते हैं, अच्छा देखते हैं, बुरा देखते हैं, सब चीज़ करते हैं हम लोग। लेकिन समझदारी वहाँ पर है कि हम अच्छी चीज़ों को देखें, अच्छी चीज़ों को प्राप्त करें और अच्छी चीज़ों को विस्तार करें। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ अपने विचारों को। तो पिछले 10 दिनों से मेरे अंदर बच्चों को इकट्ठा करके उनको शिक्षा देने के विचार, उनको संस्कार, विचार, भाव और उनकी विद्या, उनके संस्कार बढ़ाने के विचार मेरे मन में आया है। तो मैं आप सबके सामने कुछ दिखाना चाहूँगा। और मैंने लिखा है कि बच्चों को किस प्रकार पढ़ाया जाना चाहिए, या वो जहाँ पढ़ते हैं केवल वहाँ की जिम्मेदारी नहीं है। केवल बच्चे विद्यालय जाते हैं तो उनका केवल विद्यालय आना और जाना जिम्मेदारी नहीं है। गार्जियन किस प्रकार के हैं, गार्जियन बच्चों पर किस प्रकार ध्यान देते हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजती, लेकिन चुटकी बजती है। लेकिन चुटकी बजने से शोर नहीं होता है, तालियां बजनी चाहिए। हमारे कर्म पर, हमारी सच्चाई पर, हमारी जीत पर तालियां बजनी चाहिए। तो वो सब तो ठीक है। चलिए, मैंने 26 तारीख को लिखा था, 26/7/2026 को मेरे मन में जो विचार आया था एक सप्ताह पहले। तो आप लोग देख भी सकते हैं कि मैंने क्या लिखा है। बच्चों को किस प्रकार पढ़ाना जाना चाहिए, उन्हें क्या देना चाहिए, उनसे क्या लेना चाहिए, उनको कैसे मोटिवेट किया जाना चाहिए। क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे जब पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो वो क्या करेंगे, विचारों को जानेंगे, अच्छी से अच्छी चीज़ों को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, मैंने आपको दिखाया है। तो यही है मेरे विचार। मैंने लिखा है कि बच्चों का समूह बना करके संकल्प ग्रहण कराना है, बच्चों को क्या देना चाहिए, और डेली 1 वर्ड मीनिंग भी है। और मैंने लिखा है कि बच्चों को टीम बना करके 2 टीम लीडर बनाया जाएगा। मतलब जो टीम बनेगा उसमें 2 मेंबर रहेगा। वह व्यक्ति उन लोगों को गाइड करेगा। ये नहीं कि बस वो सबको अपना गुलाम बना ले, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो मैंने लिखा है कि बच्चों को एक स्टडी टेबल और एक स्टडी लैंप दिया जाना चाहिए। मैं जल्दी बोलता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ कि मुझे क्या बोलना चाहिए। आप शोर नहीं करेंगी, हल्ला नहीं करेंगे बिल्कुल। अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप जा सकते हैं यहाँ से। मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को डिस्टर्ब मत करो। आप जा सकते हो यहाँ से। और लिखा है कि प्रत्येक बच्चे को एक कलम दिया जाना चाहिए। क्यों दिया जाना चाहिए भाई? बच्चों का काम है, हथियार थोड़े देंगे, गोली बंदूक थोड़े देंगे, लो जाकर तबाही मचाओ, नहीं। उनको हम वही चीज़ें देंगे जो उनके लिए आवश्यक हो। और शिक्षा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि शिक्षा के बिना हम मनुष्य नहीं, जानवर के समान है। और लिखा है कि एक मोटा वाला शब्दकोश A to Z दिया जाना चाहिए। एक डायरी टीम लीडर को दिया जाना चाहिए। प्रतिदिन एक शब्दार्थ, जो मैंने लिखा है, मैं पढ़ता भी हूँ, वो बच्चों को दिया जाना चाहिए। सबको आज एक संकल्प के साथ पढ़ाई को शुरू करना चाहिए कि मैं सुजीत कुमार आज से अच्छा से पढ़ूंगा। जो मेरे को दिया जाएगा, जो मुझे काम दिया जाएगा, उसको मैं अच्छा से करूंगा। और लिखा है कि पढ़ने लिखने के लिए उपयोगी किताबें दी जानी चाहिए ना। जो मेरे पास है, जो मैंने पढ़ा, वो मैं चाहता हूँ कि बच्चे भी पढ़ें। और उस प्रकार नहीं जिस प्रकार मैंने उन सारी चीज़ों को बोझिल बना करके जिया। नहीं, मैं नहीं सीख पाया, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कोशिश नहीं की। और लिखा है कि प्रत्येक महीने में सबको एक दिन व्रत रखना चाहिए। क्यों व्रत रखें भाई? रोज रोज तो खाते हैं, एक दिन व्रत भी रख सकते हैं, उपवास रख सकते हैं। 30 दिन में एक दिन भूखे नहीं रह सकते हैं, उस दिन फल खा लीजिए। और मैंने लिखा है कि प्रतिदिन का 2 रुपया सबको जुटाना चाहिए। क्यों जुटाना चाहिए ना? सब बच्चे जुटाएंगे, अपने लिए ही उन सारे पैसों को इस्तेमाल करेंगे। कुछ कॉपियाँ खरीदनी हो,
कुछ और भी चीज़ें खरीदनी हो तो बच्चे मिल करके उन सारे पैसों को जुटा करके अपने लिए वो सारी चीज़ें ला सकेंगे। और लिखा है कि समूह का जो नियम होगा सब पर लागू होगा। ये नहीं कि बस एक व्यक्ति पर हो गया, नहीं, जो नियम है वो सबको पालन करना है, ठीक है। और मैंने लिखा है कि प्रतिदिन मात्र 30 मिनट ध्यान से सबको पढ़ना होगा, ध्यान करना होगा। और लिखा है कि प्रत्येक बच्चे को 5 वाला कॉपी देना चाहिए। उसमें कॉपी जो मिलेगा उनको तो उसमें पढ़ेंगे, लिखेंगे, कुछ और चीज़ें बनाएंगे, ठीक है। और लिखा है कि एक दैनिक उपस्थिति पुस्तिका रजिस्टर, मतलब कि अटेंडेंस बनाने वाला, एब्सेंट हुए, प्रेजेंट हुए, ठीक है। और लिखा है कि इस समूह का नियम 2/8/2026 से 31/12/2026 तक चलेगा, लागू रहेगा। मतलब कि इतने दिनों तक इस नियम को पालन करना होगा। उसके बाद नए वर्ष में नई उमंग, नई जोश के साथ एक नया सा नाम दे करके इस टीम को पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बनाया जाएगा। लिखा है प्रत्येक रविवार को ध्यान, योग तथा ग्रुप डिस्कस होगा कि हमने इतने दिनों में क्या पढ़ा, इस टीम से हमें क्या फ़ायदा मिला, क्या नुकसान हुआ और इसमें क्या जोड़ना चाहिए, क्या हटा देना चाहिए, ठीक है। और लिखा है कि इस समूह का एक अच्छा सा नाम होगा जो बच्चे देंगे कि बाल गोपाल या फिर ज्ञान बिंदु, या फिर जो भी बच्चे इसका नाम देंगे, बाल संस्कार समूह, जो भी इसका अच्छा सा नाम सब टीम मिल करके जोड़ करके एक साथ नाम देंगे, बातें करेंगे। और डिस्कस करने से होता है कि हमारा जो हेजिटेशन है, डर है, सहम है, संकोच है, वो भागता है और हम अधिक से अधिक मजबूत होते हैं। शारीरिक रूप से मजबूत होना ज़रूरी है, लेकिन मेंटली, मानसिक रूप से भी संतुलन होना और मजबूत होना ज़रूरी है। तो ये रहे मेरे विचार कि बच्चों को क्या देना चाहिए। और हमेशा मेरे मन में जो विचार आता है, अच्छा हो या बुरा हो, और जिससे मैं प्रेम करता हूँ या जो भी चीज़ मुझे अच्छी लगती है और जो भी मेरे मन में अच्छा बुरा विचार आता है, मैं उस सामने वाले व्यक्ति को कहता हूँ कि मुझे तुम्हारे प्रति ये चीज़ें आ रही हैं, कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है, तुम भी इसको जांच कर सकते हो और बता सकते हो कि नहीं, ये चीज़ें हमारे साथ नहीं होनी चाहिए और वो चीज़ें होनी चाहिए। तो ये रहे मेरे विचार। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।